नमस्कार दोस्तों। बात तो केवल इतनी सी थी। अमित शाह एक अखबार को इंटरव्यू दे रहे थे। उनसे सवाल पूछा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ कर के गए हैं, अगर जैसे नीतीश कुमार का नाम लेकर के पूछा गया, अगर वो वापसी करना चाहें तो क्या उनको वापस लिया जा सकता है? और चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, इसलिए इस तरह का सवाल आना स्वाभाविक है। अमित शाह ने कहा कि तो और जो का सवाल नहीं है कि मतलब कोई आना चाहे तो उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। नीतीश कुमार के सवाल पर सीधा जवाब ना देते हुए अमित शाह ने बस इतना कहा कि अगर किसी की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। और इसके बाद पटना से लेकर के दिल्ली तक की जो राजनीति है वो सरगर्म हो गई है, हलचलें तेज हो गई हैं। हालात ये हैं कि लालू यादव और उनके डिप्टी सीएम सुपुत्र तेजस्वी सुबह ही सुबह नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास पर, सीएम रेजिडेंस पर पहुंच गए और उनसे मुलाकात की उन्होंने। करीब-करीब 35-40 मिनट तक ये मुलाकात चली। इसके बाद जो अटकलें हैं वो और तेज हो गई। तेजस्वी यादव को मीडिया से कहना पड़ा कि लालू जी और नीतीश जी के बीच में सब कुछ ठीक है, रिश्तों में कहीं कोई तनाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही लालू यादव से जब पूछा गया था कि नीतीश कुमार और जनता दल यूँ चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सीटें तय हो, सीट शेयरिंग को लेकर के सवाल पूछा गया था, तो लालू ने कहा कि सीटें इतनी जल्दी तय नहीं होती हैं। इससे पहले एक घटना और हुई थी। नीतीश कुमार ने जब ये कांग्रेस पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ अलग-अलग राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर के मीटिंग शुरू की थी दिल्ली में, तब की बात है। तो बिहार की के लिए भी तारीख तय की गई थी, लेकिन नीतीश ने अपने किसी नेता को उस मीटिंग के लिए अधिकृत नहीं किया, नहीं भेजा। केवल 17 सीटों की एक लिस्ट लालू यादव को थमा दी कि इन सीटों पर जदयू लड़ेगी। यानी जहां-जहां पिछली बार उनके कैंडिडेट लड़े थे, जीत करके आए थे, 16 सीटों पर जीत करके आए थे, 17 सीटों की एक लिस्ट नीतीश कुमार ने थमा दी कि आप कांग्रेस को बता दीजिएगा कि हम इन सीटों पर लड़ेंगे। वो सूची दी गई कि नहीं दी गई वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक तरीके से पाला खींच दिया था। और नीतीश इसलिए भी संभवतः मीटिंग में नहीं गए थे बातचीत करने के लिए कि वो इस इंडी अलायंस में एक अपमानजनक स्थिति देख रहे हैं। शुरुआत उनकी तरफ से हुई थी, लेकिन वो अ, करीब-करीब किनारे कर दिए गए और जब-जब उनके संयोजक बनाने की बात शुरू हुई, तो कांग्रेस के भीतर से भी, अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी, ममता बनर्जी की तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया गया, कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया गया, जिसकी वजह से नीतीश के नंबर कट गए या वो मुहिम ही आगे नहीं बढ़ाई जा सकी और सिरे नहीं चढ़ पाई। तो नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, इसके संकेत तो मिल रहे थे। लेकिन कब, कहाँ वो और किसके साथ अनकंफर्टेबल हो जाएँ और अचानक पलटी मार कर के दूसरी तरफ चले जाएँ, इसका कोई ठिकाना तो है नहीं। और वो आज लालू के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, बैठकों में भी दिखाई दे रहे हैं, साथ-साथ फैसले भी ले रहे हैं। लेकिन अविश्वास का आलम ये है कि जब बेंगलुरु में बैठक हो रही थी इंडी अलायंस की, तो वहां बड़े-बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर बैनर लग गए थे नीतीश कुमार के खिलाफ
कि अविश्वसनीय जो लोग हैं, उन पर कैसे भरोसा करें? और एक्चुअल में बात वहीं से बिगड़नी शुरू हो गई थी। पटना तक तो ठीक था, पर पटना में भी नीतीश को संयोजक नहीं बनाया गया। बेंगलोर में तो मामला ही गड़बड़ हो गया जब पोस्टर बैनर देखे और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वो और लालू जी निकल आए थे। मुंबई में भी लगभग यही हालात रहे। मुंबई में भी किसी की दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि नीतीश कुमार के बारे में सोचा जाए। लालू की भी नहीं थी। लालू भी नहीं चाहते हैं कि नीतीश का कद जो है वो राष्ट्रीय स्तर के नेता का हो जाए। इसलिए उन्होंने कभी भी मतलब अधिकार के साथ और कड़ाई के साथ बैठकों में नीतीश का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। अभी हाल में जो घटनाक्रम हुए हैं, अगर हम उन पर दृष्टि दौड़ाएं तो ये बात समझ में आ जाएगी कि नीतीश कुमार पुनर्विचार की मुद्रा में आ गए हैं। एक तो उनके दो बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले रहे और सुनते हैं कि पर्दे के पीछे से जो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश, वो ऑलरेडी पुल का काम कर ही रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में। तो उन्होंने बीजेपी नेतृत्व से बात की है और आपको याद होगा कि जब पिछले दिनों अमित शाह बिहार में थे, तो उन्होंने एक जनसभा में ये कहा था कि अब नीतीश के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। तब ये माना गया था कि भाजपा अब नीतीश को नहीं लेगी और जो राजनीतिक जानकार हैं बिहार के, उनका कहना ये है कि अगर अब नीतीश को लेने का खतरा उठाएगी बीजेपी, तो इससे उसको फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। क्योंकि नीतीश इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, इतनी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है और लोगों की नाराजगी है और जिस तरीके से वो पलटी मारते रहे हैं, रातों रात वो बदल जाते हैं। कब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके वो लालू यादव और कांग्रेस के और वामपंथियों के दुलारे बन जाते हैं और पूरा जो एक लुटियन मीडिया है जो इनका इकोसिस्टम है, कब वो इनको अपने कंधों पर उठा करके इनकी प्रशस्ति करने शुरू कर देता है और कब अचानक लालू और कांग्रेस से इनका मोह भंग हो जाता है और ये फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ करके उनकी गोद में बैठ जाते हैं, कोई इनका भरोसा रह नहीं गया है। लेकिन जिस तरह से इस बयान के बाद, यानी अमित शाह के इस बयान के बाद हम स्थितियों को देख रहे हैं और जो गतिविधियां हैं, गतिविधियां क्या है? गतिविधि ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा, उनके रेजिडेंस पर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की बैठक हुई। इसके बाद हमने देखा कि जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के जो प्रमुख हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, उन्होंने अपने विधायकों को कहा कि 25 जनवरी तक वो पटना में रहें। उसके बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है नीतीश बाबू से और उसके तुरंत बाद जो है पता चलता है कि जो नीतीश कुमार में सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी जो इनके करीबी हैं, वो राजभवन में जाकर के राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। तो ये सारी गतिविधियां ऐसी हैं जिन्होंने पारा चढ़ा दिया है राजनीति का, पटना से लेकर के दिल्ली तक का। एक और घटना हुई, जदयू के नेतृत्व ने अपने सभी विधायकों और एमपीज को कहा कि आप पटना में ही बने रहिए। तो पटना में ऐसी क्या इमरजेंसी है कि आप एमएलए को और एमपीज को कहें कि साहब आप बने रहिए यहीं पर? 29 दिसंबर को आपको याद होगा इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी दिल्ली में, 28-29 को, और 29 को नीतीश कुमार को जनता दल यू का अध्यक्ष चुन लिया गया था
ललन सिंह की जगह, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की जगह। और तब तमाम तरह के कयास शुरू हो गए थे। ये कहा गया था कि ललन सिंह लालू यादव से मिलकर के नीतीश कुमार की पीठ में छुरा भोंकना चाहते हैं। यह भी कहा गया था कि ललन सिंह लालू यादव के साथ पर्दे के पीछे एक समझौता कर चुके हैं, सियासी समझौता कर चुके हैं। लालू यादव उनको राज्यसभा में भेजेंगे क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं लोकसभा का, और इसके बदले ललन सिंह जो है वो जनता दल यू में तोड़ फोड़ करके 11 एमएलए की बात सुनने में आई थी कि 11 एमएलए को वो तोड़ रहे हैं ताकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई थी कि लालू यादव और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उनसे घात करने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए पहले तो उन्होंने ललन सिंह को चलता किया, पार्टी पर कब्जा किया, अध्यक्ष बने, और उसके बाद धीरे धीरे करके पींगे बढ़ाई फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के साथ। और जब सिग्नल मिला तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार भी अब पलटी मारने को तैयार हैं, क्योंकि कई चीजें उनके अनुकूल चल नहीं रही हैं। सरकार में भी, पार्टी में तो जो ललन सिंह को हटाया है और वो पूरा प्रकरण जो मैंने बताया है उसके चलते उनको लगा कि ये बगावत हो सकती है। दूसरी बात ये भी है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन में बने भी रहते हैं और सीट शेयरिंग का फार्मूला तय भी हो जाता है, यानी लालू यादव जितना नीतीश चाहते हैं उतनी सीटों पर उनके कैंडिडेट खड़े करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, कांग्रेस भी तैयार हो जाती है, तो भी ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिन पर नीतीश कुमार के जो एमपी हैं और जो एमएलए जितने भी इनके चुन करके आए 43 के आसपास, आगे चल करके वो इनके साथ बने ही रहेंगे और उनको इस बात की श्योरिटी होगी ही कि नीतीश कुमार की पार्टी में रहते हुए वो फिर से जीत करके आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और नीतीश भी जानते हैं कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, उनके खिलाफ नाराजगी है और उनका सर्वाइवल कम से कम इस महागठबंधन में रहते हुए तो बहुत मुश्किल है। और जिस तरह का वातावरण इस समय देश में बना है, अयोध्या को लेकर के और जो आपका प्राण प्रतिष्ठा समारोह है उसको लेकर के, उसके बाद तो जितने भी इंडी अलायंस के ये घटक दल हैं, ये अपने परफॉर्मेंस को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है। दूसरी बात ये है अभी फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर सीट शेयरिंग में देर की गई, इसको अगर लटकाया गया और सहयोगी दलों के साथ अगर मिल बैठ करके चीजें तय नहीं हुई, तो कई और दल हैं जो इंडी अलायंस को छोड़ देंगे। ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। और अभी फारूक अब्दुल्ला का आपने देखा होगा थोड़ा सा कायाकल्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो जम्मू कश्मीर में जो हालात बदल रहे हैं, जो आबो हवा बदल रही है, जिस तरह से लोगों की सोच बदली है, जिस तरह वहाँ पर आतंकवाद को ख़त्म किया जा रहा है, उसको लेकर के वो घबराए हुए हैं और परिसीमन पूरा हो चुका है, वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं। तो उनका भी इंडिया अलायंस को लेकर के जो विश्वास है वो डगमगाया हुआ है। पिछली 1-2 बैठकों में वो आए भी नहीं हैं। जो वर्चुअल बैठक हुई थी उसमें भी नहीं आए थे। तो कहने का आशय ये है। और उधर ममता बनर्जी, उनके बारे में सूचना आ रही है कि वो सभी 42 की 42 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करने के बारे में सोच रही हैं, लगभग फैसला कर चुकी हैं। यानी ना वो कांग्रेस को एक सीट देने को तैयार है, उनके लिए एक सीट छोड़ने को तैयार है, ना वामपंथियों को चिमटे से भी छूने को तैयार है। तो आप ये बताइए कि ये इंडी अलायंस में हो क्या रहा है? जो मैं सोचता हूं, जो मेरी सोच है,
ये जो राहुल गांधी ने अपनी मणिपुर से महाराष्ट्र, मुंबई तक की यात्रा शुरू की है और जिस तरीके से वो अलग-अलग राज्यों में जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जिस तरह का वातावरण बन रहा है, उसको लेकर के ये जो इंडी अलायंस है, इसके जो घटक दल हैं, वो पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल हैं, तनाव में हैं। उनको लग रहा है कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी इन सब का यूज़ और मिसयूज़ करना चाहती है, अपनी ताकत बढ़ा-चढ़ा करके दिखाने की और पेश करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ राहुल गांधी केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की चिंता कर रहे हैं, इंडी अलायंस या सीट शेयरिंग को लेकर के जितनी गंभीरता उन्हें दिखानी चाहिए थी या कांग्रेस पार्टी को दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखा रही है। दूसरा ये भी है कि उन राज्यों में जहां कांग्रेस का लगभग सूपड़ा साफ है, जहां वो सिमट गई है, वो वहां भी क्षेत्रीय दलों को दबाने की कोशिश कर रही है और यही वजह है अभी किसी भी राज्य में सीट शेयरिंग का मामला तय नहीं हो पाया है। पंजाब और दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और गोवा इन 5 राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस की 2 दौर की बैठक हो चुकी है आम आदमी पार्टी के साथ। और अभी 4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल भी मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ गए थे, जब राहुल गांधी की ये यात्रा शुरू होने वाली थी, उससे ठीक 1 दिन पहले। वहाँ राहुल गांधी भी मौजूद थे। तो इन दोनों दलों के बीच भी सीट शेयरिंग को लेकर के चीजें सिरे नहीं चढ़ रही हैं। दिल्ली में फिर भी सुनते हैं कि 3 और 4 सीटों पर सहमति बन सकती है। यानी 3 सीटों पर कांग्रेस लड़े और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़े। लेकिन पंजाब को लेकर के तो बिल्कुल ही सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस वहां 2019 में 8 सीटों पर जीत करके आई थी। अरविंद केजरीवाल वहां 2, 3, 4 सीट से ज्यादा कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है 13 में से। तो पेच फंसे हुए हैं, हर राज्य में यही हाल है। और जो अलग-अलग इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, उनकी जो शिकायत है वो ये है कि कांग्रेस जो है वो सीरियसली जो किसी गठबंधन का धर्म है, उसका पालन करने को तैयार नहीं है। वो गठबंधन में भी दिखना चाहती है और एकला चलो की नीति पर भी काम कर रही है। तो नीतीश के बारे में जो खबरें आ रही हैं, वैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, उल्टे नुकसान होने की आशंका है। नीतीश कुमार को ज़रूर थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि 2013 का तो आपको याद होगा, जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनाया गया था और एनडीए का चेहरा बनाया गया था प्रधानमंत्री पद के लिए, तो भागने वाले नेताओं में नीतीश ही थे और 2014 में अकेले चुनाव लड़े थे लोकसभा का, केवल 2 सीटें आई थी 40 में से। तो अकेले लड़ने या महागठबंधन के साथ भी लड़ने से उनको कम से कम लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला है। विधानसभा चुनाव तो अभी दूर हैं, पर अगर लोकसभा चुनाव में वो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो ऐसा लगता है। और जिस तरीके से ललन सिंह और लालू यादव ने खेल करने की कोशिश की है और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो दावेदारी थी संयोजक पद की और चेहरे को लेकर के उसमें अड़ंगा लगाया है, उसको लेकर के इनका मोहभंग हुआ है और कुछ तो ऐसा चल रहा है जिससे पटना से लेकर के दिल्ली तक अब दूसरे तरीके के संकेत और संदेश मिलने शुरू हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।